नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे। प्यारे दोस्त, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संज्ञा। आप कहोगे संज्ञा होती क्या है? देखिएगा प्यारे दोस्तों, संज्ञा की अगर मैं बात करूं, ये पेन है, ये भी एक संज्ञा है। ये रिमोट है, ये भी एक संज्ञा है। ये घड़ी है, ये भी एक संज्ञा है। पानी है, ये भी एक संज्ञा है। यानी कि कहने का मतलब है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु के नाम, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को सबको समझना है, एकदम सही से, एकदम अच्छे तरीके से समझ के चलना, ठीक है? तो चलिएगा, देखिए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, अच्छे से एकदम समझाऊंगा, आपको समझना है और पढ़ना। देखो, संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 भेद आपके होते हैं। संज्ञा के जो भेद होते हैं मेरे दोस्त, वो कितने होते हैं आपके? 5 भेद होते हैं। आप कहोगे 5 भेद कौन कौन से होते हैं? वो डायग्राम के द्वारा आपको दर्शाता हूं। ठीक है, तो देखो 5 भेद आप लोगों के होते हैं। इनकी ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? इसकी क्या ट्रिक होती है जिससे आपको पढ़ने में भी और वैसे भी आसानी होगी। तो देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों आप लोगों से संज्ञा के भेदों की, तो उसको ध्यानपूर्वक आप सभी विद्यार्थियों को समझना भी है और चलना भी। तो देखो, मैंने कहा एक होगा आप लोगों का संज्ञा का भेद कौन सा वाला? एक होगा मेरे दोस्त आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। एक हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक हो जाएगा आप लोगों का कौन सा मेरे दोस्त, जिसको हम बोलते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा। एक क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा। एक हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। और एक हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त, जिसको हम बोलते हैं द्रव्य या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा? पदार्थवाचक संज्ञा। अब इनमें अंतर क्या क्या होता है? अब इनमें अंतर मेरे दोस्तों क्या क्या होता है, उसको भी ध्यान से समझना है। तो देखो, मैंने कहा जातिवाचक। जातिवाचक हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, दृश्य होगा, यानी कि देख सकते हैं। और मेरे दोस्त हमेशा बहुवचन, इसका बहुवचन बना सकते हैं, इसका बहुवचन बना सकते हैं या बहुवचन में हो जाएगा। और मेरे दोस्त दुनिया में जिसके जैसे और होंगे, यानी कि मैं कह दूं इसके जैसे और होंगे, इसके जैसे, इसके जैसे और हों, और होंगे, इसके जैसे और। आगे आ जाओ, इसमें क्या कहेगा व्यक्तिवाचक में? व्यक्तिवाचक में कहेगा दृश्य तो होगा ही, ठीक है, लेकिन एक वचन होगा, एक वचन होगा। और क्या होगा? दुनिया में अकेला होगा। क्या होगा? दुनिया में अकेला। दुनिया में किसका बोध होगा? अकेला होगा, जो अकेले का बोध कराएगा। आगे अगर मैं बात करता हूं भाववाचक की, अदृश्य होगा, अदृश्य होगा। और क्या है? गणना नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, गणना नहीं हो सकती, गणना नहीं हो सकती। आगे इसके बाद बात करता हूं आपसे समूहवाचक की। समूहवाचक में समूह या समुदाय का बोध होगा। किसका बोध होगा? समुदाय का या फिर समूह का बोध होगा, समूह का बोध होगा या तो। और द्रव्यवाचक में क्या आते हैं मेरे दोस्तों? तरल पदार्थ आते हैं आप लोगों के, अर्थात जिसको, इसकी पद को लिख देना शॉर्ट में, जिसको
नाप तोल सके, जिसको नाप तोल सके, नाप तोल सके, गिन ना सके, जिसको नाप तोल सके, गिन ना सके, उसको कहते हैं मेरे दोस्त आप लोगों का जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, लिक्विड एक प्रकार के जो होते हैं, लिक्विड जो एक प्रकार के होते हैं उसको दर्शाता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है संज्ञा की। ठीक, सबसे पहली बात, संज्ञा कैसा शब्द है, एक बात ये भी आती है। ठीक है, सबसे पहली बात, एक प्रश्न ये भी दिमाग में उठता है आप सभी के कि भैया जी संज्ञा जो है वो कैसा शब्द है, संज्ञा जो है वो कैसा शब्द है। तो यहाँ ध्यान देना आप लोग मेरे दोस्त इस बात का, मैंने कहा परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, संज्ञा एक विकारी शब्द होता है, लिखेंगे संज्ञा विकारी शब्द है, संज्ञा विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। आप कहोगे विकारी किसको कहते हैं, विकारी कहते हैं भैया जिसमें लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन, विकारी किसको कहेंगे, जिसमें लिंग वचन काल के आधार पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ो। एक मिनट रुकेंगे प्यारे दोस्त। चलो, हाँ जी, मैंने कहा संज्ञा एक विकारी शब्द होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा किसी प्राणी, किसी प्राणी कोमा वस्तु, कोमा वस्तु, कोमा भाव, भाव, कोमा गुण, गुण आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, या आदि का बोध, गुण स्थान कर दो, चाहे स्थान आदि का बोध हो, गुण स्थान, स्थान आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, तब उन्हें संज्ञा कहते हैं, तब उन्हें संज्ञा कहते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एक बार दोबारा से समझिएगा, मैंने क्या कहा आप लोगों से मेरे दोस्तों, विशेष तरीके से ध्यान रखना। किसी वस्तु, ध्यान से समझो, किसी वस्तु, प्राणी, गुण, भाव, स्थान आदि का अगर बोध कराएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को हर वह तरीके से परिभाषा भी बताऊंगा, हर वह तरीके से तरीका भी बताऊंगा। देखिए संज्ञा जो शब्द है वो आप लोगों का दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कैसे कैसे, एक होता है आप लोगों का सम और एक होता है ज्ञा। क्या होता है, सम और ज्ञा के योग से मिलकर बनता है। किसके योग से मिलकर बनता है मेरे दोस्त, मैंने कहा सम और ज्ञा के योग से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है सम प्लस ज्ञा, जिसका अर्थ होता है ठीक पहचान या फिर समयक ज्ञान। क्या अर्थ होता है, ठीक पहचान या समयक ज्ञान। क्या होता है, या फिर समयक ज्ञान। ठीक पहचान अर्थ होगा या फिर मेरे दोस्त क्या अर्थ होगा, समयक ज्ञान अर्थ हो। बात समझ में आ गई। मुक्का मक्की में मैंने लिखवाया मुक्के मुक्के की लड़ाई, वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत करवाया। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक, इतनी बात क्लियर सबकी है ना, ये बताओ, इतनी बात क्लियर सबकी है ना। एक एक बात क्लियर करके चलेंगे। अब आगे देखो,
अब आगे देखो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा समय, ज्ञान और ठीक पहचान। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से कुछ शब्द दूंगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, आप लोगों से ही कह रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं राम, राम और श्याम, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र। अब देखो, मैंने आप लोगों से कहा किसी वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का अगर बोध होता है, आदि का अगर बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई अब। अरे भैया, कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवाद नाम की भी कोई चीज होती कि नहीं होती, ये बताओ। आप कह रहे हो कि ये आप जो पूर्व और उत्तर पद एक समान होता है वो अव्ययीभाव में जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी तो होते। वो कल की कक्षा बीत गई अव्ययीभाव की, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस कक्षा को दोबारा से देख लो, मैंने एक एक पॉइंट, एक एक मुख्य बिंदु उसमें बताया। लेकिन आज संज्ञा का टॉपिक चल रहा है, अगर आप उस तरीके की कमेंट करोगे तो इससे ध्यान भटक जाएगा। अगर मैं कुछ नई चीज इसमें एकत्रित करके लाया हूँ तो वो निकल जाएगी दिमाग से, ये भी सोचो। समझ में आ गई ना मेरे दोस्त? चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मैंने कहा राम और श्याम, यहाँ देखो राम ये और श्याम, ये दोनों के दोनों मेरे दोस्त संज्ञा शब्द हैं। आप कहोगे ये कैसी संज्ञा है? भाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये कैसी संज्ञा होगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी आप लोगों की, ठीक है। बात आ रही है मित्र की, मित्र कैसी संज्ञा होगी? ये भी संज्ञा है, ये किसका बोध करा रहा? जातिवाचक का। किसका? जातिवाचक का। भैया अच्छा क्या है यहाँ? अच्छा जो हो जाएगा वो एक गुण को दर्शा रहा है। मैं कह दूंगा ये अच्छा यहाँ विशेषण के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? विशेषण के रूप में आएगा यहाँ अच्छा, है ना। और अगर भाव बनाना है तो अच्छाई कर दोगे आप आराम से। और क्या है यहाँ? और जो होगा वो यहाँ अव्यय के रूप में है। किसके रूप में है? अव्यय के। अब बताओ, मैंने सारी बातें एक बार में क्लियर करके बता दी आप सभी को। मैंने बताया है आप सभी को क्या? मैंने बताया मेरे दोस्त के, अब एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई है। देखो, मैंने ट्रिक भी बताई है कि व्यक्तिवाचक में दृश्य होगा, एक वचन होगा, दुनिया में अकेला होगा, दृश्य होगा, बहुवचन होगा, और इसके जैसे और होंगे। किसके? दुनिया में इसके जैसे और होंगे। किसके मेरे दोस्त? इसके जैसे, जातिवाचक के जैसे। आप कहोगे कैसे? देख लो, राम और श्याम दुनिया में अकेले हैं और एक वचन के रूप में आएगा, एक वचन के रूप में आएगा। नाम भले ही एक व्यक्ति के बहुत सारे हो जाए, लेकिन भगवान राम और भगवान श्याम एक अकेले ही के रूप में मेरे दोस्त यहाँ पर आता है। आप लोगों का विशेष ध्यान रखना। आगे बताता हूँ मेरे दोस्त, अच्छे विशेषण की ओर की बात करूंगा तो विशेषण हो जाता है। बात करूंगा मेरे दोस्त मित्र की, तो मित्र यहाँ जातिवाचक हो जाएगा। मित्र यहाँ क्या हो जाएगा? जातिवाचक के रूप में मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा। बात करूंगा और क्या है यहाँ? अव्यय। अव्यय होता है अविकारी शब्द। राम संज्ञा, श्याम संज्ञा, विशेषण आपका विकारी ही होता है, और मित्र भी मेरे दोस्त आपका संज्ञा शब्द है। लेकिन यहाँ पर जो चीज है क्लियर वो मैंने आपके सामने कर दी। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई है ना? विशाल स्वैर में संधि भैया आपकी गुण संधि है, अपवाद है, ठीक। कृति भाई कृता किरत में कृत किया बेकिया बताया तो था, अब ये भाव समास। क्लियर हो गई है ना बात? विकारी और अविकारी का मतलब होता है ये प्रयोग के आधार पर होते हैं। जो विकारी होता है उसमें लिंग वचन काल के आधार पर हम परिवर्तन कर लेते हैं, जबकि अविकारी जैसा होता है वैसा ही होता है, उसमें किसी भी प्रकार से हम परिवर्तन नहीं कर देते। ये बात का ध्यान रखें।